हमने बहुत बार बात की है कि वेट लॉस के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेट लॉस के लिए आपको क्या करने की जरूरत नहीं है। यूजलेस नल्ला उनका जीरो यूज है आपकी बॉडी में व्हेन इट कम्स टू वेट लॉस। माय नेम इज डॉक्टर उमेश चौधरी। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। चलो मैं आपको देता हूँ 10 ऐसी चीजें जो आपको आज से ही बंद कर देना चाहिए अगर आप बेसिक फंडामेंटल्स नहीं फॉलो कर रहे हो वेट लॉस के। चलो मैं 10 चीजें बताऊं उससे पहले मैं एकदम थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि भाई साहब वेट लॉस आपका सिर्फ और सिर्फ कैलोरी डेफिसिट और बैलेंस डाइट से होगा। ये जो बाकी की 10 चीजें आ रही हैं वो आप कितना साल भी कितना स्ट्रांगली भी कर लो, आप अगर कैलोरी डेफिसिट में नहीं खा रहे हो, मतलब आपको जितनी जरूरत है कैलोरी उससे कम कैलोरीज बैलेंस डाइट कार्ब्स प्रोटीन्स फैट्स विटामिन्स मिनरल्स प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स फाइबर के साथ नहीं खा रहे हो तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। और ये 10 चीजें हैं, उसमें सबसे पहली चीज है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज जस्ट अ वे ऑफ ईटिंग फूड। मतलब आप 24 घंटे में 16 घंटे भूखे रह रहे हो और आपके 8 घंटे में आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर मील 1 मील 2 मील 3 वो खाने की ट्राई कर रहे हो। 16 घंटे भूखे रह लिए, उसमें आपका कैलोरी नहीं जा रहा है कुछ, आप फास्टेड स्टेट में, आपका इंसुलिन कम है, आपका टेस्टोस्टेरोन या ग्रोथ हार्मोन ऊपर है, वो बात अलग है, ऑटोफेजी चल रहा है। बट फैट बर्निंग तो कैलोरी डेफिसिट से होगा ना। तो वो 8 घंटे में अगर आप जरूरत से ज्यादा खाना खा रहे हो और कैलोरी डेफिसिट में नहीं खा रहे हो और गलत तरीके का मतलब इम्बैलेंस डाइट फॉलो कर रहे हो, आपका वेट लॉस नहीं होगा। आप कितने घंटे का भी फास्ट कर लो, वेट लॉस होने वाला है ओनली एंड ओनली विद कैलोरी डेफिसिट एंड बैलेंस डाइट। 2, ग्रीन टी। यार आई नो अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनको मैं बुलाता हूँ ग्रीन टी आंटीज। मंडे टू फ्राइडे कुछ भी पी लो, सैटरडे संडे इंटरमिटेंट फास्टिंग करके ग्रीन टी पीना है। क्यों? क्योंकि मैं वेट लॉस कर रही हूँ। बाबा ग्रीन टी इज अ रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड उसमें कैफीन है ना। क्यों इतनी सारी जिम्मेदारी दे रहे हैं उसको? ग्रीन टी जाके कैलोरी डेफिसिट नहीं करेगा, वो आपकी बॉडी में से कुछ कचरा बाहर निकालने में आपको हेल्प करेगा। कैफीन जाएगा तो तुम थोड़ा अलर्ट फील करोगे। दैट्स अबाउट ग्रीन टी का, और कुछ काम नहीं है। तो ग्रीन टी पे रिलाय मत करो। पीना हो एंजॉय करने के लिए तो पी लो, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे उसको यूज करो तो आपकी स्किन में अच्छी हो सकती है अगर तुम्हारा ओवरऑल डाइट अच्छा है तो। बट ग्रीन टी आपको वेट लॉस तो नहीं करा रही। एंड वही चीज आती है थर्ड पॉइंट में भी, विच इज कॉफी, ब्लैक कॉफी टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई एम अ ह्यूज लवर ऑफ ब्लैक कॉफी बिकॉज आई लव द टेस्ट ऑफ इट। तो व्हेनेवर आई कंज्यूम ब्लैक कॉफी, व्हेनेवर आई एम एट द सोशल अरेंजमेंट्स और मैं किसी को जाके बोलता हूँ कि मेरे को ब्लैक कॉफी पीना, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं हेल्थ के लिए पी रहा हूँ। वेल उसमें कैफीन है और अगेन इट्स जस्ट अ गुड एंटीऑक्सीडेंट एंड इट इंक्रीजेस माय फोकस एंड कंसंट्रेशन एंड गिव्स मी अ गुड सेंस ऑफ एनर्जी एंड दैट्स अबाउट इट। इट्स नॉट हेल्पिंग मी बर्न फैट, क्योंकि फैट बर्निंग होता है कैलोरी डेफिसिट से, बैलेंस डाइट से। चौथा, लेमन एंड हनी। लेमन इज अ रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स व्हिच इज विटामिन सी एंड अदर्स। हनी इज अ ऑल्टरनेटिव टू शुगर, उसमें भी शुगर है, शुगर से बेहतर थोड़े मिनरल्स और विटामिन का प्रोफाइल है। दैट्स अबाउट इट। जरूरत से ज्यादा हनी खाओगे तो वो तुम्हारी चीनी से भी नुकसानकारक हो सकती है ज्यादा। हनी एंड लेमन वाटर अगर तुम्हारे कैलोरी डेफिसिट में नहीं जा रहा है तो वो तुम्हें वेट लॉस में हेल्प नहीं कर रहा है। It's as simple as that. It's legit as simple. You have to start looking at food items जो तुम कंज्यूम कर रहे हो उसमें क्या है और उनका इंपॉर्टेंस क्या है। हनी एंड लेमन वाटर के कॉम्बिनेशन में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारी बॉडी में फैट को जाकर पिघला देगा। एंड यहाँ पे आता है 5वां पॉइंट, विच इज हॉट वाटर। दिन में 4 ग्लास गर्म पानी पी रहे होते हैं। यस, इट मे हेल्प यू विद बेटर मोशंस, बट गर्म पानी ऐसा नहीं कि वो गर्म है इसलिए अंदर जाके चर्बी और को पिघला रहा है। You don't have to. Just stick to the fundamentals. क्या है फंडामेंटल्स मैं वापस से डिटेल में आपको बताऊंगा, hang in there. बट जरूरी नहीं है आपको दिन में 4 बार गर्म पानी का ग्लास पीना। आधी चीजें हो चुकी हैं। 6 से 10 वाला पॉइंट बताऊं उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो गिव दिस अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड चलो आगे की बात करते हैं। छठा इज नया मार्केट में आया हुआ है, महंगा भी बहुत है, अभी सारे इंडियन सुपरमार्केट्स में मिल रहा है, एप्पल साइडर विनेगर। थोड़ा लॉजिक लगाते हैं, जो एप्पल होता है ना उसको फर्मेंट करके उसमें से विनेगर बनाया जाता है, जो वही विनेगर जिसमें तुम चाइनीज में भी जो खाने में डलता है। आई मीन एप्पल साइडर विनेगर नहीं डलता पर विनेगर का कोर तो वही है ना। तो क्या अगेन थोड़ा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है उसके अंदर, बट नथिंग वो जो क्लेम कर रहे हैं कि वो भाई आपके एपेटाइट को कम कर देगा या भाई आपके फैट को बर्न करेगा या फैट बर्न में आपको हेल्प करेगा, नहीं करेगा वो। There are no solid studies to support this fact. खाली पीली पैसा क्यों बर्न करना है? अच्छे खाने पे वो पैसा लगाओ ना। एप्पल साइडर, हमें क्यों शॉर्टकट्स के पीछे पड़े हुए हैं जहाँ पे शॉर्टकट काम ही नहीं करेंगे। यहाँ पे आपका वेट शॉर्टकट में नहीं बढ़ा है, तुमने एप्पल साइडर विनेगर नहीं खाया था उसकी वजह से तुम्हारा वजन बढ़ गया, ऐसा नहीं हुआ है। तुमने सही कैलोरीज नहीं खाई थी, सही बैलेंस डाइट नहीं खाया था, उसकी वजह से वेट बढ़ा है ना। तो वो करो तो वेट कम भी हो जाएगा। ये सारे टोचके करने की जरूरत नहीं है बाबा। 7वें पॉइंट पे आते हैं, स्किपिंग मील्स। बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट एंड डिनर मिस कर देते हैं।
जरूरत नहीं है। लेट्स से आपने ब्रेकफास्ट मिस कर लिया पर लंच और डिनर में जरूरत से ज्यादा कैलोरीज खा ली, तो वो ब्रेकफास्ट मिस करना कोई पॉइंट नहीं है। ब्रेकफास्ट और लंच में पेल की खा लिया और डिनर मिस करने की बात कर रहे हो तो वो नहीं कैलोरी डेफिसिट होगा, बिकॉज कैलोरी डेफिसिट और बैलेंस डाइट पे तुम्हारा वेट लॉस होता है। और जानना है ये पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में तो हमने एक डिटेल वीडियो बनाई, यहाँ पे लिंक छोड़ रहा हूँ। देखो 8वां पॉइंट इज कीटोजेनिक डाइट। जब भी किसी को ऐसे शॉर्टकट में लाइक 1-1.5 महीने में शादी आ रही है, हनीमून पे जाना है, कोई इवेंट अटेंड करना है, हॉलीडे करना है, दे विल कम टू मी, सर हमें कीटो डाइट लिख के दो, मेरे को 4 हफ्ते में वेट लॉस करना है। कीटोजेनिक डाइट इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ कंज्यूमिंग योर न्यूट्रिएंट्स। इट्स नॉट अ वेट लॉस डाइट, इट्स अ लाइफस्टाइल। अ लॉट ऑफ पीपल लिव कीटोजेनिक लाइफस्टाइल। कीटोजेनिक का मतलब यह है कि अभी हमारी डाइट में कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स में से कार्ब्स इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। कीटोजेनिक डाइट में फैट्स इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। जब तुम तुम्हारी बॉडी को कार्ब्स नहीं देते तब तुम्हारी बॉडी फैट्स यूटिलाइज करती है एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। वो कीटोजेनिक में हो रहा है। तो वहां पे भी जब तुम कैलोरी डेफिसिट नहीं करोगे तो वेट नहीं कम होने वाला। जब तुम कीटोजेनिक डाइट शुरू करते हो तो तुम्हारी बॉडी में से वाटर वेट जाता है शुरुआत में। तो अगर तुमने अननेसेसरी पानी स्टोर करके रखा है तो वो कीटोजेनिक डाइट में 5-6 दिन में पहले चला जाएगा। बट कीटोजेनिक डाइट इज नॉट सस्टेनेबल। हम राइस, रोटी, ग्रेन्स के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। कितने सारे इंडियन लाइक कीटोजेनिक डाइट तुम परमानेंटली अगर कर सकते हो तो गो फॉर इट, बट उसमें भी कैलोरी डेफिसिट करनी पड़ेगी। बट अगर वो सस्टेनेबल नहीं है तो जो भी तुमने वेट लॉस किया है वो वापस से बाउंस बैक होगा एज सून एज तुम कीटोजेनिक डाइट छोड़ोगे। तो 1, कीटोजेनिक डाइट इज नॉट अ वेट लॉस डाइट। 2, उसमें भी रूल्स हैं, वो रूल्स तुम फॉलो नहीं करोगे तो वेट लॉस नहीं होगा। 2 और पॉइंट बाकी है। पहला, राइस छोड़ दो। रात को स्पेशली, रात को राइस खाने की जरूरत नहीं, वो फुगा देगा तुम्हें। स्टार्ट लुकिंग एट फूड एज द सोर्स ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड ऑल। बिकॉज तुम खाते हो चावल, रोटी, ज्वार, बाजरा, व्हाइट राइस, ब्राउन राइस एंड ऑल दैट। तुम्हारे मुंह से जब तुम चबाना शुरू करते हो तब से वो उनका वो आइडेंटिटी गया, वो पेट में जाके, इंटेस्टाइन में जाके वो कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स में टूटने वाला है। योर बॉडी डजंट आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो एज लॉन्ग एज तुम्हें पता है कि तुम्हें कितनी कैलोरी खानी है, तुम्हें पता है तुम्हें कितने कार्ब्स चाहिए, उसमें तुमने राइस को फिट इन कर लिया तुम्हारे गोल के लिए, तो राइस इज नॉट बैड। प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन यू ईट मोर देन व्हाट यू नीड। तुमने 4 रोटी भी खाई है और साथ में चावल भी खाया है तो ओवरलोड हो गया ना। तो फिगर आउट करना है कि हमें कितना राइस चाहिए और वो तुम दिन में खाओ, रात में खाओ, दोपहर में खाओ, डजंट मैटर। सो यू कैन ईट योर राइस एट नाइट एंड स्टिल लूज वेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हम सबका फेवरेट, घर का खाना। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो मुझे बोलते हैं कि सर मैं बाहर का खाना नहीं खाती क्योंकि मैं वेट लॉस कर रही हूँ, मैं सिर्फ घर का खाना खाती हूँ। दिस कम्स अप विद एन अजम्पशन दैट कि हमारा घर का खाना इज ऑसम, हेल्दी, परफेक्ट फॉर आवर वेट लॉस, एंड बाहर का खाना इज वर्स्ट, गंदा, बाहर का है, अनहेल्दी। न्यूट्रिशन के फंडामेंटल्स तुम फॉलो कर रहे हो ना तो तुम बाहर के खाने को भी हेल्दी वे में खा सकते हो। अगर घर के खाने में न्यूट्रिशन के फंडामेंटल्स फिक्स नहीं हुए तो तुम्हारा घर का खाना इज नॉट हेल्दी, विच इज द केस फॉर मोस्ट इंडियन फैमिलीज। हियर इज द रीजन व्हाई। फर्स्ट, हमारे खाने को हेल्दी या अनहेल्दी होने के लिए उसमें बैलेंस है या नहीं वो देखना पड़ेगा। कौन सी चीजों का कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स। हमारे हर मील में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है, हम हर मील में वेजिटेबल्स नहीं खा रहे होते हैं। मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। अगर तुम खा रहे हो वेल एंड गुड, बट तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि तुम्हारे मील में कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, पानी, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, फाइबर है या नहीं है, और वो सही मात्रा में है या नहीं है। तुम प्रोटीन के नाम पे 2 टुकड़े पनीर के खा रहे हो तो वो प्रोटीन नहीं है। तुम प्रोटीन के नाम पे पानी वाली दाल पी रहे हो तो वो प्रोटीन नहीं है। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया जिसका लिंक मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ कि हाउ यू कैन मेक योर घर का खाना हेल्दी। स्टार्ट फॉलोइंग द फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन टू लूज वेट। सिर्फ सुपरफिशियल चीजों पे नहीं होगा। तो यू कांट लाइक तुम कितना भी जेनेरिक मुझे गालियां निकाल लोगे, नहीं नहीं इंडियन घर के खाने को कैसे। मैं इंडियन घर के खाने को नहीं बोल रहा हूँ कुछ बुरा, मैं बोल रहा हूँ आपके घर का खाना, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन फैमिलीज दे डोंट फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट। चेंज करना पड़ेगा, आज नहीं तो 2 साल 5 साल के बाद करना पड़ेगा। तो सिर्फ घर के खाने पे टिकने से विदाउट फॉलोइंग फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो ये था छोटा सा लिस्टिकल सेइंग ऑल द थिंग्स जो आपके वेट लॉस के लिए काम नहीं आएंगी। क्या काम आएगा वो जानने के लिए एक कंप्लीट गाइड है वेट लॉस का, ये रहा, मैंने लिंक छोड़ा। देखो सारी चीजें पता चल जाएंगी। और ये देखने के बाद अगर आपको मेरी टीम के साथ बैठ के 1-to-1 बात करनी है आपके वेट लॉस जर्नी के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, क्लिक ऑन दैट लिंक, book a session, get on a call with my team and start working on your weight loss journey in the most scientific way possible, ताकि आपका वेट वापस से कभी बाउंस बैक ना हो। And I promise you that. But do that only if you're serious. My name is Dr. Umesh Wadhwani. I hope you enjoyed this video. If you did, share this with your friends and family members. I'll see you अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखो। Bye bye.